नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। अब गांव में कोरोना। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट दिखाई दे रहा है। करीब 1781 मामले सामने आए हैं यदि इंदौर की हम बात करें, और जबलपुर में 803 मामले, ग्वालियर में 1739 मामले। लेकिन धीरे धीरे कर कर इस कोरोना की पकड़ अब गांव तक पहुंच गई। और यदि गांव की नजर डालें तो धीरे धीरे गांव के हर गांव से खबरें आ रही, चर्चा आ रही है कि फलाने गांव में इतने लोगों की मौत हो गई या इतने लोग बीमार हैं। लेकिन वो कहां जाएंगे, क्योंकि शहरों की स्थितियां आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र ने भी अब नया निर्णय लिया है कि वायु सेवाओं की बदौलत ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा, यानी कुछ जल्दी ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। तो बड़े तेज निर्णय हो रहे हैं, लेकिन तेज निर्णयों के बीच में ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। बीते 24 घंटे का पूरा हम देखें आंकड़ा तो 12,384 कोरोना के नए मामले सामने आए। और पहले हम बता रहे थे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर का आपसे जिक्र कर रहे थे, ये वो बड़े शहर है। लेकिन गांव के आंकड़े कहां से लाए? गांव के जो आंकड़े हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं गांव की जो ये बता रही है। अब हर घर में वहां पर कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें मातम है। कई घरों से ऐसी खबरें आ रही कि एक व्यक्ति के बाद दूसरे की मौत भी हो गई। खबर डराने वाली नहीं है। खबर यह है कि गांव के लोग हैं, आप तो गांव से शहर की तरफ मत आइए, और जो शहर में आ गया वो गांव की तरफ मत जाइए। क्योंकि यदि वो शहर से गांव की तरफ पहुंच रहा है तो वो तो है ही गड़बड़, लेकिन वहां ले जाकर कोरोना फैला रहा है। यही स्थितियां गांव के लोगों की है कि वो भी शहर की तरफ भागते हैं और फिर धीरे से गांव तक पहुंच जाता कोरोना। तो हर जगह ये संकट दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी जब कलेक्टरों से बात की तो इस बात का जिक्र किया गया। और कैलाश विजयवर्गीय जब 2 दिन पहले पहुंचे तो उन्होंने पूरे मालवा की एक रूपरेखा ही तैयार की, बल्कि कमिश्नर से बात की और समझा हर जिले में, तो उन्होंने भी माना है। उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि अब हमें गांव की तरफ बढ़ना पड़ेगा, मोबाइल वहां पर बढ़ाना पड़ेगा। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, जरा सुन लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल वैन ले जाए और ग्रामीण क्षेत्र में भी टेस्टिंग कराना प्रारंभ करें। देखिए, पिछली बार कोविड नियंत्रण में इसलिए हो गया था कि शहर के अंदर, अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। कल मेरी बड़वानी, खंडवा, खरगोन यहाँ पर भी बात हुई, तो वहाँ पर भी पेशेंट की संख्या पिछली बार बहुत कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा है। आज प्रदेश में कुल 12,384 पॉजिटिव प्रकरण सामने आए। इस प्रकार कल से कुल 723 केस कम आए हैं। 5 जिला अस्पतालों में, जो कि भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल है, नवीनतम VPSA तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक की कीमत 1,60,00,000 रुपए है, जिससे 300 से 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। इस नवीनतम तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। चलिए, तो इस बीच खबर यह है, कह रहे थे मध्य प्रदेश की चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की हम ऑक्सीजन के लिए बढ़ रहे हैं और करीब 1.5 करोड़ की लागत से अलग अलग शहरों में प्लांट लगाने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर ये प्लांट देखने को मिलेंगे। अच्छा है, जल्दी हो जाए और ऑक्सीजन हमें मिलने लगे, क्योंकि इस समय सांसों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन शहरों में तो पहुंच रही। आप जरा सा सोचिएगा कि जिस गांव की खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, कोई एक गांव नहीं है, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी आदिवासी अंचल में अब ये खबरें आ रही है कि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। और यही चिंता बढ़ाने वाला बात है। तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए यदि नए प्लांट शुरू हो जाते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। मेरे साथ राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अजीत भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। बाकी और भी मेहमान जुड़ेंगे तो मैं आपका परिचय कराता हूं। राकेश जी, धीरे धीरे कर स्थितियां विकट हो रही, लेकिन जैसा अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 700 मरीजों की संख्या में कमी आई है पिछली दफा, यदि हम पिछले 24 घंटों को देखें तो। ये तो वो आंकड़े हैं। कुछ आंकड़े ऐसे हैं, जैसे मौत का आंकड़ा जब आप लोग दिखाते हैं तो वो कुछ होता है, और मौत के आंकड़े को हम देखते हैं जब अस्पताल में जाके तो नजर आता है कि इतने तो यहीं दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा, कुछ तस्वीरें आई थी, दिखाए नहीं क्योंकि पैनिक नहीं करना है, लेकिन वो तस्वीरें यदि दिखाते तो नजर आ रहा है कि आखिर कितने लोग मर रहे हैं। पर सवाल ये है कि शहर से गांव की तरफ कोरोना फैल रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। देखिए मनोज जी, ये चिंताजनक बात जरूर है कि शहर से गांव की तरफ कोरोना फैल रहा है, क्योंकि अन्य मजदूर आ रहे हैं, वो अपने अपने गांव में जा रहे हैं, अपने अपने मोहल्लों, अपने घर पे जा रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं वो कोविड बैरियर का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार जागरूक कर रही है, कोविड सेंटर हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 141 से अधिक कोविड सेंटर हमने मध्य प्रदेश में बनाए हैं कि जहां बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं और वहां पे रख रहे हैं, उनके खाने की, पीने की, नाश्ते की और दवाई की और डॉक्टर की व्यवस्था हमने वहाँ कोविड सेंटर पे की है, जहाँ लगातार उनकी जांच हो रही है। फिर भी कुछ लोग बिना बताए अपने घर पहुंच रहे हैं और उनके कारण ये स्थिति आपके सामने आ रही है। लगातार सरकार अपना प्रयास कर रही है। आपने जो कहा आंकड़े बताने की बात, मनोज जी, मुझे लगता है कि सरकार आज आंकड़े बताने में विश्वास नहीं कर रही है। सरकार युद्ध स्तर पर यह प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश को कोविड-19 से मध्य प्रदेश की जनता को कैसे बचाया जाए और उसके लिए प्रयास कर रही है। पर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आज जैसे कोई मौत होती है जी, तो वो 1 दिन या 2 दिन बाद सरकारी आंकड़े में चढ़ती है और वो सामने आती है। तो कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार इसको छुपा रही है, क्योंकि उसमें एक लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद उसको अधिकृत रूप से घोषित किया जाता है। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक भी मौत नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार है और अगर एक भी मौत हो रही है तो ये बड़ा दुखद है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा मनोज जी। जी रखिए। देखिए, बिना रिफाइनरी जो है वहां पे ऑक्सीजन भारी मात्रा में मिल सकती है, पर हम उसका परिवहन करें और उसमें बहुत समय लगता है, तो इसलिए सरकार वहां पे 1000 बिस्तरों का अस्पताल बना रही है और आने वाले कुछ दिनों में वो अस्पताल चालू होगा। वहां पे भूपेंद्र सिंह लगातार कैंप करे हुए हैं, जो लगातार वहां पे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और पूरी तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जल्दी से जल्दी वहां कैसे व्यवस्था हो सके और वह अस्पताल कैसे चालू हो सके। बिना रिफाइनरी के पास जो 1000 बिस्तरों का अस्पताल चालू होगा, वहां आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी, डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी, दवाई की व्यवस्था रहेगी। दूसरी बात, रेमडेसिविर एक बड़ी अच्छी खबर है। रेमडेसिविर पहले 6 कंपनियां बनाती थी, अब केंद्र सरकार ने 40 कंपनियों को बनाने की अनुमति दी है और वहां पे जल्दी से काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में वो पूरे भारत में जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर पहुंच सके उसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आयात शुल्क, जो दवाइयां रेमडेसिविर बनाने में उपयोग में आती है, उस पर आयात शुल्क केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है, तो अब इंजेक्शन भी जल्दी से जल्दी मिलेगा और कम कीमत पे प्राप्त होगा। ये दो शुरुआत है। साथ ही साथ आप देखिए कि खंडवा, शिवपुरी, सिवनी में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे वो चालू हो गए, वहां पे उनसे ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई है। जबलपुर में जो ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉलेशन हो गया था, वहां भी ऑक्सीजन प्राप्त शुरू हो गई है। रतलाम, मंदसौर और मुरैना में आज या कल में ऑक्सीजन प्लांट में से ऑक्सीजन प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ 1 मई से 18 साल के ऊपर मध्य प्रदेश में जितने युवा हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार निःशुल्क टीका लगाएगी। मनरेगा के तहत अभी तक 21 लाख के ऊपर मजदूर लगातार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हम बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनको रहने, खाने, पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही साथ मनरेगा के तहत उनको भी रोजगार दे रहे हैं कि रोजगार के बिना लोगों में दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ आप देखिए कि कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन में हम दवाई घर घर पहुंचा रहे हैं। साथ ही दिन में 2 बार डॉक्टर बात कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट डॉक्टरों के आपको पता है बात कर रहे हैं, आपको पता है सर बात कर रहे हैं मनोज जी, हम जो कह रहे हैं जिम्मेदारी से कह रहे हैं। जी। कल माननीय मुख्यमंत्री, कल चिकित्सा मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई है। जी। उसमें पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है और सख्ती से इसका गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। और हर शहर में हमने एक वरिष्ठ सीनियर आईएएस की ड्यूटी लगाई जो इसी की मॉनिटरिंग कर रहा है कि जो सरकारी व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, और वो 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही एक वरिष्ठ मंत्री की भी ड्यूटी लगाई है जो अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने पूरा ब्यौरा रख दिया सरकार की तरफ से क्या किए जा रहे हैं और सरकार के प्लान है और सुनना भी चाहिए आपको, क्योंकि कई दफा आपके पास खबरें नहीं होती कि आखिर कैसे सरकार कर क्या रही। सरकार ये कह रही, लेकिन क्या हो रहा है वो भी आप समझ रहे हैं। अजीत भदौरिया जी क्या कहेंगे, क्या शहर से गांव की तरफ पहुंच रहा है कोरोना? हाँ मनोज जी, आप बात कर रहे हैं, सब तरफ राम राज्य है। राकेश जी ने बता तो दिया, कहीं कोई समस्या नहीं है। सब शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इतनी अच्छी कार्य प्रणाली है कि दिल्ली से लेके भोपाल तक और मध्य प्रदेश के कोने कोने गांव तक कहाँ कोई समस्या, कोई प्रताड़ित नहीं, सब राम राज्य में। किसी को कोरोना होता है 2 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई करके उसको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ये राकेश जी ने वस्तु स्थिति बता दी है। हम और आपको ये चर्चा करना ही नहीं चाहिए। ये जो लाखों लोग मर रहे हैं, आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये सब फर्जी है, ये सब झूठ है, ये कुछ नहीं है यहाँ।
ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई है, इतने प्लांट चालू हो गए, आदरणीय राकेश भाई ने बता दिया जी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही प्रचारित बाबई के लिए समय किया गया था 1 साल पहले कि इतना बड़ा प्लांट चालू हो जाएगा 3 महीने के अंदर, हम ये कर देंगे। तो आज तक उसकी बाउंड्री वाल के अलावा दूसरा काम नहीं हुआ। हकीकत में जीना पड़ेगा आदरणीय मनोज जी, ईश्वर ना करे कि जो जिम्मेदार हैं वो उनको अगर इस चीज को वस्तु स्थिति को सामना करना पड़ेगा, तब उनको हकीकत समझ में आएगी। आज मध्य प्रदेश और देश में मेडिकल इमरजेंसी लगी है, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो दिल्ली से बैठी हो या सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल भी से कहा बैठी हो। इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। आपने मेडिकल इमरजेंसी है, मैं स्वीकार करता हूं और इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से मेडिकल इमरजेंसी है। क्यों 3 महीने में 9000 मीट्रिक टन आपने ऑक्सीजन बाहर भेजा, निर्यात किया? क्यों आपने रेमडेसिविर को निर्यात करने पर रोक हटा दी? आपको ये खुद सोचना चाहिए था। जो लोग बैठे हैं, करोड़ों रुपए जिन पे खर्च हो रहे हैं दिल्ली से लेके भोपाल तक, उन लोगों की क्या सोच थी? क्या वो दुनिया चिल्ला रही है पूरे? तो आप लोग ने भी तो नहीं जगाया जी, आप लोग ही जगा देते, इन लोग को चले जाते, थोड़ा कारान खोल देते। राहुल गांधी जी जब पहली जब वेव आई थी, तब राहुल गांधी जी ने कहा था, चेताया था सरकार को। तब तो सरकार के पूरे मंत्री राहुल गांधी जी से, प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्री तक। अच्छा, आप ये बता दीजिए, गांव में आपकी बात हो रही है? गांव में आपने देखा है, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? मेरी गांव में खुद खेती होती है। ये स्थिति है कि एक कमरे में 5-5 लोग कोविड के मरीज हैं। उन लोगों को फ्लू की दवाई तक उपलब्ध नहीं है मनोज जी। शहर की तो बात छोड़िए, ग्वालियर की क्या स्थिति है? इनके कितने कोविड के मंत्री, या एक आध प्रद्युमन सिंह तोमर जैसा मंत्री को छोड़ दो, बाकी कोविड प्रभारी कितने मंत्री लोगों से कनेक्टेड हैं? कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल रहे हैं लोगों को? क्या तो उनका रेशो है? ये हमें आपको सबको दिख रहा है। हमें कम से कम दुख वाली बात यह है कि सरकार को उस हकीकत को फेस करना चाहिए, ना कि इस पर। चलिए, अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। ये बेला स्वागत की नहीं है, अब तो लगता है कि क्या करे, पर सवाल यही है कि शहर से गांव की तरफ, पिछली दफा जब कोरोना सामने आया तो कोरोना के बीच में समझ नहीं थी किसी के भीतर भी आखिर कोरोना होगा क्या होगा, और हमने देखा सड़कों पर क्या स्थिति। धीरे धीरे कर लोग अब कोरोना तो समझ रहे, पर हम ये नहीं समझ पाए कि सेकेंड लेयर आने वाली है, हमें पर्याप्त मौका है, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, उसकी व्यवस्थाएं कर ले। लेकिन इस शहर से गांव की तरफ जो कोरोना जा रहा है, तो क्या ये और चिंता बढ़ाएगा? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना का ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना अपने आप में बहुत चिंताजनक है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है राजनीतिक दलों को। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, अन्यथा फौरन ये कहा दिया जाता है कि ये तो प्रायोजित खबर है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सरकार के जो आंकड़े प्रतिदिन दिए जाते हैं, मैं एक बहुत जिम्मेदार और मुझे गर्व है कि मैं उस बैनर में काम करता हूँ जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया ग्रुप है, उसमें काम करता हूँ मैं। मुझे उस पर गर्व है, और हम जो रिपोर्टिंग करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं। सरकार के आंकड़े शाम को आते हैं 4 या 5, वास्तविकता ये है कि तादाद इससे कई गुना ज्यादा रहती है। अभी बीच में कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से आया था कि ये जो गलत रिपोर्टिंग की जा रही है अखबारों में या सोशल मीडिया में, हम उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। आदरणीय विश्वास सारंग जी का ये था कि ये फेक न्यूज वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करेंगे। भाजपा रोज चिल्ला के बोल रहा है कि आप हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज करें, हम वास्तविक रिपोर्ट दे रहे हैं। कितने मर रहे हैं, मतलब सरकार के आंकड़ों में और भास्कर के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। इस कदर लोग मर रहे हैं कि वेटिंग चल रही है आपके शमशान घाटों पे, कब्रिस्तानों पर वेटिंग चल रही है। तो ये स्थिति जो है बद से बदतर हो गई। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 24 घंटे लगे हैं और काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये काम फिलहाल की स्थिति में हम कब कुआं खोदेंगे और कब उसमें से पानी निकाल के हम जरूरतमंदों को देंगे, इसमें टाइम लगता है मनोज जी। और इस बीच में संख्या गांव तक पहुंच जाएगी। WHO ने जो हमारी घोषणा की थी कि दूसरी लेयर का खतरा मंडरा रहेगा, उस हिसाब से सरकार को तैयारियां करनी चाहिए थी, तैयारियां कर लेती तो आज ये स्थिति नहीं होती। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति बहुत खतरनाक है। आप भोपाल में रेमडेसिविर इस पे इंजेक्शन लेके बता दें मुझे, ऑक्सीजन को लेके अभी भी मारा मारी है। मतलब ये स्थिति है कि चिरायु अस्पताल में एम्बुलेंस की लाइन लगी है। और सबसे बड़ी बात मनोज जी भी आपको बताऊं मैं, एम्बुलेंस इसलिए नहीं
कि उनको वेटिंग है, बल्कि एम्बुलेंस में मरीज और वो आगे वाला वो सोच रहा कि कोई मरे बाहर निकले तो हमें बेड मिल जाए, ये स्थिति है। तो इस प्रकार से निजी अस्पताल बिल्कुल बड़ी दुखद स्थिति, बड़ी दुखद स्थिति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राकेश शर्मा जी, कुछ सवाल तो है, और ये भी सच है कि जब आग लगती तब कुआं खोदने से कुछ नहीं होगा, पर क्या आपको लग रहा है जिन संसाधनों की आप बात कर रहे थे, कल हमारी कई विधायक हमने जोड़े थे एक साथ, वो खुद भी कह रहे थे कि पैसा लेकर हम घूम रहे, लेकिन सामान कहां से लाए? रेमडेसिविर जैसा आपने कहा कि 40 कंपनियों को ठेका दिया है, वो बना देंगी, बनने में टाइम लगेगा, पर ये जो 15 दिन का जो पीक आवर्स है, ये आगे जाकर और बड़ा भयावह हो जाएगा। मनोज जी, निश्चित रूप से कुछ स्थितियां तो हैं, पर मनोज जी 24 घंटे अगर हम उसकी चर्चा करें, मनोज जी 24 घंटे हम वही बात करें कि साहब फलाने अखबार का देख लीजिए, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है, पूरा अखबार उठा के देखिए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के, पिछले 15 दिन का एक पॉजिटिव खबर बता दीजिए मुझे, एक पॉजिटिव खबर, एक पॉजिटिव खबर नहीं छपी है ना पॉजिटिव, एक डॉक्टर, दो, एक डॉक्टर, एक पत्नी की बात सुनता हूँ, मेरी बात भी सुन लीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों, सुनाइए सर, आप बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, अरे सर सुनाइए, और 3 विद्वान लोग मेरी बात सुन लें आप जरा, सरकार क्या कर रही है वो तो आप छोड़ दीजिए, मैं एक आम नागरिक के नाते एक बात करना चाहता हूँ, जो उस अखबार को उठा के खोल के पन्ने पढ़ने की इच्छा नहीं होती। आज की स्थिति में अगर आज कोई कोविड पेशेंट है तो उसको बार बार डॉक्टर कहते हैं कि उसके सामने पॉजिटिव बात कीजिए, कोई पॉजिटिव मरीज है उसके सामने कहते हैं पॉजिटिव बातें रखिए। आदमी वैसे ही घबराया हुआ है, आदमी वैसे ही चिंतित है। हम अपना चैनल खोलते हैं, उसमें ये भयावह स्थिति हो गई है, वो ऐसी स्थिति हो गई है, यहाँ आग लग गई है, वहां पानी नहीं मिल रहा, ये हम क्या 24 घंटे रोने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं? एक अच्छा काम बता दीजिए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए। कल पूरे आपके विधायकों को जोड़ा सर, आपके 17 विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राकेश जी प्लीज प्लीज, राकेश जी 17 विधायकों को जोड़ा जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखाई। सुन रहा हूँ, मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल पे, मुझे सुन लीजिए। पिछले 30 दिन में कमलनाथ जी ने 50 ट्वीट किए, सरकार को 50 ट्वीट किए, किसी एक उद्योगपति को कर देते, किसी एक मित्र उद्योगपति को कर देते। मध्य प्रदेश में झूठ बोल के आए थे कमलनाथ, और कांग्रेस पार्टी के हमारे उद्योगपतियों से दोस्ती है, पूरे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का जाल लगा देंगे। आज कर लीजिए, कहीं से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध करा दीजिए एक मरीज को, कहीं से एक रेमडेसिविर उपलब्ध करा दीजिए। अब ये मत कहना कि कमलनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय अगर 1500 रेमडेसिविर इंदौर को तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं, उसके बाद जामनगर से वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी है क्या अकेली? वैसे छिंदवाड़ा में उन्होंने कराया है, इस बात के विजुअल भी आए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश में क्या कर रही है मुझे बताइए, रोने के अलावा। 24 घंटे रोते हैं कांग्रेस के नेता, चैनलों पर बैठ के रोने का काम कर रहे हैं। एक बता दीजिए कांग्रेस के नेता जो जनता के बीच में रहकर इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, बेड की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था करना मुझे बताइए। वाजिब है आपका सवाल, वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सुन लीजिए, वाजिब है आपका सवाल, मेरी सुन लीजिए जी। मेरा निवेदन है, सरकार सेना की मदद ले रही है, सरकार रेलवे की मदद ले रही है ऑक्सीजन के लिए, सेना के एयरक्राफ्ट की मदद ले रही है। हम हर वो कदम उठाएंगे जो जरूरी है, और इस बात से मैं सहमत हूं कि पूर्ति नहीं हो पा रही है, कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए हम लगातार कदम उठा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, कांग्रेस के विद्वान साथी मुंह खोल के कह देते हैं कहीं भी कोई मंत्री नहीं दिख रहा। आपके चैनल पे ही पिछले 3 दिन की रिपोर्ट दिखा दीजिए कि कहां पे कौन सा मंत्री काम कर रहा है, आपके चैनल दिखा दीजिए, दिखाया आज के दूसरे अखबार उठा के दिखा दीजिए कौन सा मंत्री कहां पे। प्रहलाद पटेल दमोह में गए थे, केंद्रीय मंत्री, आपके चैनल पे बताया गया। उसके बाद लगातार अन्य मंत्री, विश्वास सारंग भोपाल में लगातार सक्रिय हैं, उसके बाद गोपाल भार्गव सागर संभाग में लगातार सक्रिय हैं, भूपेंद्र सिंह जी बीना में बैठे हुए हैं कि वहां पे 1000 के बिस्तर चालू हैं, और ये मजाक कर रहे हैं चैनल पे बैठ के। क्या बताना चाहते हैं जनता को? अजीत भदौरिया जी, काम है कि भाजपा की सरकार की बुराई कीजिए, भाजपा, पर आप तो कोई फर्ज निभा दो इस धरती पे। अजीत भदौरिया जी, एक आध फर्ज विपक्ष का आप भी निभा दीजिए। अजीत जी, अनिल श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, सवाल जायज है, खैर विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष के काम करने से क्या होगा, और स्थितियां ये है कि विपक्ष अपनी जगह है, पर विपक्ष को आना तो पड़ेगा। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात, विपक्ष केवल मांग कर सकता है, उसके हाथ में अधिकार नहीं होते। वो केवल सरकार से मांग कर सकता है
सरकार को राय दे सकता है, और अगर कोई गलती हो रही है तो वो बता सकता है कि यहाँ ये गलती हो रही है, यहाँ ये चूक हो रही है, यहाँ ये किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा विपक्ष के पास कुछ रहता नहीं है। रही बात इस कोरोना संक्रमण के दौर में, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है। सबसे पहले आप देखिए कि छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ने कोविड सेंटर स्थापित किया, संजय शुक्ला ने तो ब्लैंक चेक कलेक्टर के सामने इंदौर में रख दिया विधायक ने कांग्रेस के, कि भर लो जितना राशि चाहिए आपको, जितनी भरना है भर लो, लेकिन मेरे इंदौर के लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इंजेक्शन की कमी ना हो। तो ये आपके ग्वालियर के वो पाठक था, कल ही उसने 5 उड़ीसा से 5 टैंकरों की व्यवस्था करी है जो ऑक्सीजन के, और मुख्यमंत्री को उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि आप कुछ व्यवस्था ऐसी करवाने कि वहां से व्यवस्था हो गई, वहां का ट्रांसपोर्टेशन समझ जाए, यहाँ तक आ जाए तो लोगों को मिल जाए जिसकी व्यवस्था है। जी जी, अजीत भदौरिया जी, आप सुन रहे थे क्या राकेश शर्मा जी को? जी मैंने सुन नहीं पाया, डिस्टर्ब हो गया था। राकेश शर्मा जी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष भी तो एक आध भूमिका निभा देता, कमलनाथ जी एक आध जगह कोई व्यवस्था कर देते ऑक्सीजन की या रेमडेसिविर की, बाकी कोई बड़े नेता आपके बहुत सारे करोड़पति नेता है वो कुछ व्यवस्थाएं करवा देते हैं। अरे मनोज जी, ये क्या हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। इनको नहीं मालूम छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कितनी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कितने टन ऑक्सीजन मंगवाई, विवेक तन्खा जी ने कितने टन मंगवाई, हमारे विधायक प्रवीण पाठक जी ने कितनी मंगवाई, संजय शुक्ला जी कितने रेमडेसिविर के लिए ब्लैंक चेक दे के आए इंदौर कलेक्टर को कि भर लो और मंगा के दे लो। जब उपलब्धता जितनी सरकार विपक्ष कर सकता है, जितने सक्षम लोग हैं उतना कर रहे हैं। आपको चाहिए कितने करोड़ चाहिए, ले लो, आप करो व्यवस्था, एक भी जान नहीं जाना चाहिए। आप अपने आप की दोषारोपण दूसरों पे क्यों करते हो? आप फेलुअर हो गए हो, स्वीकार करिए। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह पूरी तरीके से फेलुअर हो गए हैं। ये विधायक खरीदी में रहे। आपका चिकित्सा शिक्षा मंत्री तो दिख रहा है, जो इंजेक्शन चोरी हो रहे हैं उनमें नहीं समझ में आ रहा किसने कराया किसने नहीं कराया। आरटीआई वो तो आप कह रहे हैं कि इंजेक्शन चोरी नहीं हुए थे, वो तो बंदर बाट हो गई थी। अरे आरटीआई एक्टिविस्ट इल्जाम लगा रहा है, जिसने व्यापम कांड ओपन करवाया था, वो कह रहा है खुलेआम की शिवराज सिंह के मंत्री की भूमिका है, एक आईएएस और शिवराज सिंह के मंत्री की भूमिका है हमीदिया से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का। अरे एक इंजेक्शन दिला दें, ये दावा कर रहे हैं कोई एक इंजेक्शन की उपलब्धता करा दें, ये किसी भी शहर में, मैं दावा कर रहा हूं भारतीय जनता को उपलब्ध है ही नहीं है, कहां से मिलेगा? ये फेलुअर अपने आप को हो चुके हैं शिवराज सिंह को। इनको कायदे से तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए मध्य प्रदेश में, और देश में मिलिट्री शासन लगा देना चाहिए। इनको स्वीकार करना पड़ेगा। इनको दिख नहीं रहा कौन सा नेता कहाँ पे कर रहा है कांग्रेस का। अभी भी कांग्रेस के नेताओं से अपेक्षा कर रहे हैं, तो क्यों सरकार खरीदी थी? आप इस्तीफा दो जाओ, सब कर लेगी कांग्रेस सरकार। राकेश जी जरा इनसे पूछिए, महाराष्ट्र में जो भयावह स्थिति है, पूरे देश में सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं, कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, उस सरकार के बारे में ये क्या कहेंगे? दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ रहा है मरीजों के मामले में, उसकी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे पंजाब आ रहा है। शर्म आ रही है कुछ? वहां की सरकारों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वहां कहेंगे कि मोदी जी के कारण यहाँ भयावह स्थिति है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कारण भयावह स्थिति। मैंने कहा कैलाश विजयवर्गीय जब अपने संसाधनों से 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर को उपलब्ध करा सकते हैं, जामनगर से ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा सकते हैं, ये कमलनाथ, शर्म आती है मुझे कहने में कांग्रेस के नेताओं पे। अभी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उनने नकुल नाथ जी का नाम लिया कि नकुल नाथ जी ने व्यवस्था करी, मैं मानता हूं। फिर उनने कांग्रेस के ने झूठ बोलने के परोसने, दिग्विजय सिंह ने इतनी ऑक्सीजन, ये किसी अखबार में एक लाइन छपी क्या, किसी चैनल में एक लाइन छपी क्या कमलनाथ के और दिग्विजय सिंह के बारे में? अगर ये है ना, एक चड्डी भी किसी को देते हैं ना, तो 1000 चैनलों पे अपने फोटो खिंचवाते हैं और अखबारों में छपवाते हैं चड्डी देने पे। लेकिन वो कहते हैं मीडिया वाले दिखाते नहीं है हमको। हम तो कह रहे हैं हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया। अरे मुझे शर्म आती है अजीत भदौरिया तुम जैसे लोगों पर, जो यहाँ भोपाल में बैठकर कह रहे हैं कि मेरे खेत में एक एक कमरे में 50-50 मरीज बैठे हुए हैं। अरे इतना झूठ बोलोगे? किस लिमिट तक झूठ बोलोगे? कब तक रोओगे? 24 घंटे रोने का काम कर रहे हैं, 24 घंटे रोने का काम कर रहे हैं। अजीत भदौरिया ने क्या किया अभी तक पूछ लीजिए, बता दीजिए अजीत भदौरिया जी, बता दीजिए अजीत भदौरिया ने, तो मैं इनकी गुलामी करूंगा, गुलामी। चलो टीवी पर क्या गुलामी कर, चलो आप मुझे ये बताओ राकेश शर्मा, क्या गुलामी करोगे तुम? सुनो मेरी बात, अरे अब मेरी बात सुनो, ऑन रिकॉर्ड सुनो,
ऑन रिकॉर्ड सुनो मनोज सर, राकेश शर्मा। सुनाई पड़ रही है, आप बोलते ऑन रहिए। रिकॉर्ड। ऑक्सीनेटर मशीन मैंने दान दी शिवपुरी में। पहली चीज सुनो मेरी बात, 50,000 रुपए की आती है, और पिछली बार 10 लाख रुपए के करीब का मैंने सामान अप्रवासी मजदूरों ने सबको बांटा। आज भी 24 घंटे में ग्वालियर में बैठ के जिन लोगों की बेड की मदद होती है, जिन लोगों से कलेक्टर एसपी सबसे लगातार मदद कर रहा हूँ। अरे तुम लोग धूर्त लोग हो या फालतू की बात कर रहे हो? अपने खुद जिम्मेदारियों से तुम लोग कफन चुराते हो कश्मीर में, ताबूत चोर हो तुम लोग इंजेक्शन चोर हो, तुम लोग दवाइयाँ चुराते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया था इसलिए कि शायद आप लोग सब मिलकर ये बताएंगे कि हम गांव की तरफ जाएंगे, गांव में जाकर कुछ व्यवस्थाएं करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस के लोग। लेकिन चिंता गांव की है। अब गांव की तरफ कोरोना बढ़ रहा है और ये चिंता लाजमी है। ये चिंता इसलिए भी है कि हम शहरों की स्थितियां देख रहे हैं। सरकार दावा कर रही है, सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, बावजूद इसके स्थितियां क्या है हम आप सबको मालूम है। ये सच है कि 10-15 दिन में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन 10-15 दिन में जिस रेशो के साथ बढ़ेगा ये, वो भी तो कुछ और कह रहा है ना। और दूसरी तरफ गांव में यदि जाएगा तो गांव में आप कहां से ले जाएंगे ऑक्सीजन, कहां से ले जाएंगे रेमडेसिविर, कहां से अस्पताल लाएंगे? अस्पताल ही नहीं है। और जब शहर के लोग शहर के अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां बोर्ड लग गया है, तो गांव के लोग कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। बात नेगेटिविटी की नहीं है, बात है पॉजिटिविटी की। उन गांव के लोगों की खबर कौन लेगा? ये हमारी जिम्मेदारी और आप तक पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन ये सच है कि अब गांव तक कोरोना पहुंच रहा है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एंटन पर।